नमस्कार। वार्तावाह में आपका स्वागत है। किसानों की बात करने के लिए, किसानी को समझने के लिए, किसानों के दर्द को छूने के लिए आज वार्तावाह की टीम नोखा विधानसभा क्षेत्र के दक्षिणी बराव पंचायत के बिशनपुरा गांव में आए हुए। गांव में पायलट बाबा का स्कूल भी है, बड़ा स्कूल है। हमारे सामने उस गांव के आजीवन मुखिया रहे, जब तक पहले चुनाव होता रहा मुखिया बनते रहे। बाद में रिजर्वेशन हुआ, उन्होंने मुखिया पद छोड़ा और प्रमुख बने हरिराज नारायण सिंह। सामाजिक आदमी है, व्यवहारिक है और किसानी भी जबरदस्त करते हैं। खेती से जुड़े हैं, किसानों के दर्द को महसूस करते हैं और मुखियागिरी किए हैं तो गांव के हर घर से भी जुड़े हैं। हरिराज नारायण सिंह, स्वागत है आदरणीय आपका। धन्यवाद। आप आजीवन मुखिया रहे हैं? हाँ, जब तक पंचायत रिजर्वेशन नहीं हुआ तब तक मुखिया थे। रिजर्वेशन होने के बाद फिर नहीं रहे। अभी खेती कर रहे हैं आप? खेती करते थे। हाँ। अभी का खेती का क्या पोजीशन है? हमारे समय से स्थिति खेती की ठीक नहीं है। दयनीय। लड़का लोग खेती कर रहा है? लाभप्रद नहीं है। लड़का लोग खेती कर रहा है? खेती हो रहा है। क्या स्थिति है इस बार? स्थिति इस बार गत साल से बुरा है। पिछले साल से बुरा है? उत्पादन में या खरीद बिक्री में? दोनों में। उत्पादन भी कम हुआ है और लागत ऐसे मूल्य भी कम मिल रहा है। मूल्य भी, उत्पादन कम हुआ है? कम हुआ है, गत साल से उत्पादन कम। माननीय मंत्री जी आए थे रोहतास जिले में तो कह रहे थे कि इस बार उत्पादन बढ़ा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अतिवृष्टि जो हुई थी, धान असमय बारिश। हाँ, असमय बारिश में जी। ऐसे फसल शुरू में अच्छा था, किसानों के दिल में था कि नहीं पैदावार अच्छा होगा जी। लेकिन अंत में पैदावार नहीं अच्छा हो पाया और धान में कीड़े भी लग गए थे। अच्छा। और धान में जो खखरी जिसको कहते हैं, हाँ। और पहिया, हाँ। वो अधिक निकलने लगा और पुष्ट दाना भी पुष्ट नहीं बन पाया। पुष्ट दाना जिस समय फ्लावर लेता है उसी समय बारिश से हुआ था। हाँ। जिसके चलते दाना भी पुष्ट नहीं हुआ। हाँ। तो पर साल से पैदावार घटा है। घटा है। लागत पर साल से बढ़ा हुआ है। हर चीज का लागत, मान लीजिए फर्टिलाइजर का था ऊपर से अधिक हुआ है। पेस्टिसाइड जो था कीटनाशक का उसका है। मजदूरी बढ़ी है, लागत खर्च बढ़ा हुआ है लेकिन आमदनी उसका जो प्रोडक्ट है उसका माल वैल्यू कम हुआ है। आजकल उर्वरक का इस्तेमाल होता है। आप मुखिया भी रहे हैं, प्रमुख भी रहे हैं। उर्वरक आपको तो उचित रेट में मिल जाता होगा? नहीं, सब उचित रेट नहीं मिल पाता है। यूरिया आप किस रेट में लेते हैं आप अपने खेती के लिए? बच्चे लेते हैं, बताएं कि 340 300 350 में आप बच्चे ले लेते हैं। तो डीएपी जो 1450 का आता है। हाँ, वो 1800 1900 में। मैंने आपके बच्चे। अरे आप मुखिया हैं, प्रमुख रहे हैं, तो कोई भी हो जो बिजनेसमैन है, व्यापारी जिसको कहते हैं, वो कहता है कि लागत हमको अधिक लाने में ही लग जा रहा है। अब कहाँ खर्च होता है वो बताता है, खर्च ऊपर ही लग जाता है। हम इस रेट में देंगे तो घाटा लगेगा। बच्चों को फिर खेती में लगे रहें ऐसा आप बच्चों से कहेंगे, उम्मीद कर रखेंगे? तो हमारे कहने का मतलब पैतृक पेशा है, जमीन है तो छोड़ कर जाएंगे कहाँ? करना ही है उसको, लेकिन मुनाफा उसमें है नहीं। आपके भतीजा जो स्कूल है, आपके भतीजा चलाते हैं, आप भी इसमें हैं? इसके फाउंडर मेंबर हैं स्कूल के? जी। आप भी हैं? आपके भतीजा स्कूल का देखरेख करते हैं? तो किसानों की के प्रति आप माने क्या, किसान क्या कर पाते हैं? बच्चों को ठीक से पढ़ाते हैं? नहीं, तो किसान पैदा करता है उसी से बच्चे पढ़ते हैं। उसका फीस, किताब का खर्च, ट्यूशन फीस देना पड़ता है। तो पैदावार अच्छा नहीं होगा, आमद अच्छा नहीं होगा, अच्छा पैसा प्राप्त नहीं होगा, बच्चों की पढ़ाई पर कैसे खर्च कर पाएगा? जितना चाहता है वो नहीं कर पाता है। यह उप प्रमुख रहे हैं, दर्द है, मुखिया भी रहे हैं। आज के किसानों के में जो हो रहा है उसका दर्द है। बच्चे खेती कर रहे हैं, चूंकि यह पारंपरिक पेशा है, खेत है तो करेंगे क्या, करना भी मजबूरी है। ये स्कूल के आईपीएस स्कूल है पायलट बाबा का, इसके फाउंडर मेंबर भी हैं। इनके भतीजा
वीरेंद्र जी हमारे बीच में बैठे हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है वार्तावाह पर। आप बहुत बहुत धन्यवाद। किसान के पुत्र हैं आप। जी बिल्कुल सही। किसानी आपके यहाँ भी होती है? जी जी होती है। स्कूल संचालक भी हैं? बिल्कुल। स्कूल का संचालन आप स्वयं करते हैं? जी जी मैं अपना जो है 3 जगह विद्यालय है। हाँ। सासाराम में है, बिशनपुरा गांव में है और एक अकोड़ी गोला है। तो मैक्सिमम जो 80% जो हमारे अभिभावक हैं वो किसानी है। माने किसान के बच्चे आपके स्कूल में पढ़ने आते हैं? बिल्कुल। ज्यादातर वही हैं? 80% बच्चे जो हैं किसान के ही हैं। कहीं ना कहीं जो है उनके जो अर्थव्यवस्था है वो जुड़ा हुआ है, स्कूल का अर्थव्यवस्था उन पे जुड़ा हुआ है। किसानों के बच्चे समय पर आपको फीस दे पाते हैं? नहीं, देखिए यही तो दर्द है। क्योंकि किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता है, उचित समय पर पैसा नहीं मिलता है। कभी व्यापारियों को देते हैं तो व्यापारी जो है 1.5-2 महीना तक उसको झेला देता है। जैसे कि मान लीजिए कि अप्रैल में हम लोग का सेशन चलता है, अप्रैल में किताब खरीदना है, तो बहुत सारे जैसे सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो गया, किसान किताब कॉपी खरीदने में उनको 20 अप्रैल हो जाता है, 25 अप्रैल होता है। तो 20-25 दिन का जो है पढ़ाई नहीं हो पाता है। उनका कष्ट यही कभी अभी जो व्यापारी हमको पैसा नहीं दिया है, और उनका जो जब स्थिति दयनीय हो जाती है तो उसका डायरेक्ट प्रभाव जो है स्कूल पे पड़ता है। बहुत सारा ड्यूज जो है पेरेंट्स पे गिर जाता है जो किसान है। कपड़ा लत्ता समय पर खरीद लेते हैं, स्कूल ड्रेस वगैरह नहीं, किसान? देखिए मैं अभी हाल की बात बता रहा हूँ कि अभी दिसंबर से तो ठंड बढ़ी हुई है, और हमारे कुछ ऐसे पेरेंट्स है कि ठंड ठंड आ रही है लेकिन वो जो है ठंड का कपड़ा नहीं खरीद पाते थे। जब हम बात करते थे तो कहते थे कि सर अभी पैसा नहीं है, 2 दिन रुक जाइए, 4 दिन रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए। अब बताइए इतनी ठंड कड़ाके की पड़ रही है, इसमें पेरेंट्स की मजबूरी है को कपड़ा नहीं खरीद पा रहा है ठंड का। तो उस स्थिति में हमने क्या किया कि बाजार से जो है कपड़ा लिया और पेरेंट्स के बच्चों को हमने दिया कि चलिए जब आप पैसा दीजिएगा तब हम जमा करेंगे। ये कष्ट है किसान का। मैंने समय पर कॉपी किताब कपड़ा फीस नहीं हो पा रहा है नहीं, किसानों का? मैक्सिमम जो किसान है वो नहीं कर पाते हैं, लेट ही करते हैं। फी में भी लेट करते हैं और जो भी पढ़ने की सामग्री है उनमें भी लेट करते हैं। तो 80% जब आपके बच्चे किसान पुत्र हैं तो आपके स्कूल का भी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके अर्थव्यवस्था से हमारी स्कूल की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है तो उसका प्रभाव पड़ता है विद्यालय पर। फिर आप शिक्षकों को अपने समय पर वेतन कैसे देते हैं? हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है ना, प्रयास करते हैं। समय पर तो हम लोग भी नहीं दे पाते क्योंकि उनसे अर्थव्यवस्था हमारी जुड़ी है और हमसे हमारे शिक्षक जुड़े हुए, तो हम लोग भी समय पर नहीं कर पाते हैं। परेशानी होती है? परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। किसानों को दर्द को आप महसूस करते हैं? बिल्कुल, बहुत करीब से हमने देखा है। किसान के दर्द को हमने बहुत करीब से देखा है और जितना बन पाता है हम किसानों को सहयोग भी करते हैं। किसान एक अपने पुत्र को किसान बनाना चाहेगा? नहीं, कभी नहीं। जो अभी स्थिति है, अभी की स्थिति में? अभी की स्थिति में या इससे पहले की भी जो स्थिति थे, उस स्थिति में कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि जो हम काम किसानी कर रहे हैं हमारा बेटा भी करे। इसीलिए तो कष्ट में मैं बता दूं कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम 2 रोटी खा लेंगे लेकिन हम किसी भी तरह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि जो अपने किसानी से बच्चों को नहीं पढ़ाए तो जमीन बेच कर पढ़ाए बच्चों को। अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए जमीन तक बेचना पड़ रहा है किसानों को, यह किसान की स्थिति है। लेकिन ये तो स्कूल की आप बात कर रहे हैं, जब बच्चे हायर एजुकेशन में जाते होंगे तो किसान और परेशान होते होंगे? बिल्कुल, जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उनके सामने समस्या और बड़ी हो जाती है। इसीलिए तो आप देखते हो कि गांव में जो है मजबूरन किसान खेत भी बेच रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलिए मेरा बच्चा जब आगे बढ़ जाएगा तो ठीक स्थिति हो जाएगी। और किसान की बेटी का जब शादी होता है तो तब तो एक बहुत बड़ा जो है संकट उनके सामने आ जाता है, क्योंकि किसानी के पैसे से तो घर की गृहस्थी नहीं चलती है, बच्चों का फी नहीं जमा होता है, तो शादी कैसे होगा। जब किसान की बेटी सयानी होती है तो एक किसान का दर्द छलक जाता है। किसान बदहवास है, परेशान है, लाचार है, बेवश है, अपने धरती मां को बेचकर अपना गुजारा करने के लिए। मौजूदा सरकार से किसानों का आग्रह है, आप किसानों पर ध्यान दें। भारत की समृद्धि किसानों से है।
और किसानों की समृद्धि भारत से है। जय जवान जय किसान का नारा कभी गूंज रहा था इस देश में, एक बार फिर जरूरत है जय किसान करने की, ताकि राष्ट्र अपने विकास के रास्ते पे चल सके और किसानों के दर्द को राष्ट्र समझ सके और किसान अपने जमीन को बेचने से मजबूर न हो, बेचने के लिए मजबूर न हो। मैं वार्तावाह के लिए बुटस।